Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the topic of the accounting need and its importance, which is basically covered under the syllabus of our plus वन examination. तो जब हम कॉमर्स स्टूडेंट एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी हमारे सामने आता है वो यही चैप्टर है, ठीक है। अकाउंटिंग, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग, तो सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर कोई भी बुक अगर आपको आपने किसी भी बोर्ड के अंदर हो, चाहे सीबीएस हो, चाहे आप आईसीएस बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर हो, तो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का आपको यही नजर आता है कि अकाउंटिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस, कि अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, इसके क्या फायदे हैं, अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपके सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे मैं पूछूं कि सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेसिकली। अकाउंटिंग का मतलब है कि जब हम लोग एक प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं रिकॉर्ड, जिसके बेस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एक हिसाब से कहते हैं कि देखा हम लोगों ने जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अकाउंटिंग करके रखना, हिसाब किताब, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले हिसाब किताब करके रखना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्योंकि देखिए जब भी कोई एक बिजनेसमैन, व्हेनेवर ए बिजनेसमैन स्टार्ट अ बिजनेस, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, सम क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड, उसके माइंड में हमेशा कुछ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड क्वेश्चन होगा कि मैंने किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, थर्ड क्वेश्चन होगा मैंने किन किन लोगों को पैसे देने हैं, देन क्वेश्चन अराइज होगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पिछले साल के मुकाबले मेरे को इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कि कम प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मुकाबले, मेरे कॉम्पिटिटर्स का प्रॉफिट कितना था, उनके मुकाबले में आगे चल रहा हूँ, उनके मुकाबले में पीछे चल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मेरे को प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग चैप्टर में, इस चैप्टर में यही बेसिकली स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, अकाउंटिंग में मेन क्या क्या स्टेप्स हैं, अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं, काफी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, तो पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग विद देयर फीचर्स। और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मेन डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे पास है, कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये वर्ड अकाउंटिंग का सबसे मेन वर्ड है, बुक कीपिंग। अब देखिए बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट इज द वर्ड बुक, अनदर इज द वर्ड कीपिंग। नाउ व्हाट इज बुक। बुक मतलब आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि कई, अगर आपके फादर अकाउंटेंट हैं या अगर आपने अकाउंटेंट को अगर देखा होगा तो एक अकाउंटेंट के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो भी कुछ ना कुछ लिखता रहता है, दैट आर कॉल्ड बुक्स फॉर अकाउंट्स, ठीक है ना। अगर हम अकाउंटेंसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसमें जर्नल आता है, इसमें कैश बुक आती है, इसमें परचेज बुक आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, उन्हीं को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बुक्स। एंड कीपिंग का मतलब है कीप करना, मेंटेन करना, अप टू डेट रखना, मींस उस बुक में हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है। तो बुक कीपिंग का देखो मीनिंग क्या बना। सो बुक कीपिंग मींस बुक मेंटेन फॉर अकाउंट्स, कि जो हमने बुक्स मेंटेन करनी है अकाउंट्स पर्पस के लिए। और कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना। सो कंबाइंड मीनिंग बुक कीपिंग का क्या हो गया। सो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस in the books of account in a systematic way। ये कुछ वर्ड है जिनको मैंने अंडरलाइन किया। सबसे मेन वर्ड है ये रिकॉर्डिंग करना, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे, सिस्टमैटिक वे में। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे मींस डेट वाइज। जैसे अगर आज हमारे 25 अप्रैल है तो हम सबसे पहले 25 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ 26 अप्रैल, देन वी विल रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ 27 अप्रैल, मींस डेट वाइज। ये नहीं कि पहले आपने 27 अप्रैल की रिकॉर्ड कर दी, देन आपने 20 अप्रैल की रिकॉर्ड की, फिर आपने 29 अप्रैल की रिकॉर्ड की, फिर आपने 18 अप्रैल की रिकॉर्ड की। नो, ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल। एक वर्ड आता है इसके लिए, क्रोनोलॉजिकल, व्हिच मींस डेट वाइज। तो ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना ही हमें, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। सिंपल, आई होप कि आपको क्लियर है। बुक कीपिंग का मतलब
बुक्स एंड कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर ऑफ बुक कीपिंग, जिससे आपको काफी क्लियर होगा। फर्स्ट फीचर, दीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड may relate to person, may relate to firm और may relate to company। कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसी आदमी की ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी बैंक की ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी स्कूल की ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी हॉस्पिटल की ट्रांजैक्शन हो सकती है। सो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन वो किसी का भी हो सकता है, एक आदमी का भी हो सकता है, बिजनेसमैन का जो है उसका भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, only quantitative events are recorded। सबसे मेन पॉइंट अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में सबसे मेन पॉइंट है ये कि हमें सिर्फ उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड करना है which can be expressed in monetary terms, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसीव्ड कैश फॉर 10,000, तो 10,000 क्या है, मॉनेटरी एस्पेक्ट है। परचेज गुड्स फॉर 20,000, 20,000 इज द मॉनेटरी एस्पेक्ट। सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, 30,000 इज द मॉनेटरी एस्पेक्ट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, अगेन दिस इज द मॉनेटरी एस्पेक्ट। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो मींस टू से जो क्वालिटेटिव इवेंट है, फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस की एफिशिएंसी, मैनेजर्स की एफिशिएंसी, हार्ड वर्किंग लेबर, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं। एंड दीज क्वालिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रोसेस ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग दोनों में ही क्वालिटेटिव इवेंट की कोई जगह नहीं है। उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक आदमी रिटायर हो जाता है या किसी आदमी की डेथ होने से क्या इफेक्ट पड़ा, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, तो उसको हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट इज द साइंस एज वेल एज आर्ट। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? साइंस एक सब्जेक्ट है जिसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं इस मार्कर को नीचे फेंकूं तो ग्रेविटेशन रूल कहता है ये नीचे को ही जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना। H2 प्लस O2 दैट विल बी H2O, ये भी क्या है, साइंस का रूल है ना। अब चाहे आप पंजाब में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूके में हो, H2 प्लस O2 H2O ही बनेगा। अगर अमृतसर में या कहीं पंजाब में H2 प्लस O2 को मिला के H2 है, तो यूके में भी जाओगे तो H2 प्लस O2 H2O ही बनेगा। मींस साइंस के वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह पे सेम तरीके से एप्लीकेबल है। इन द सेम वे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं। हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ट्रांजैक्शन को किस हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग के लिए कुछ अपने रूल्स हैं, ठीक है, जिसको हम हर जगह पे सेम तरीके से एप्लीकेबल करते हैं। तो इसलिए हम अकाउंटिंग या बुककीपिंग को कहते हैं इट इज अ साइंस, ठीक है। और दूसरा है आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कला, है ना। कला होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को अगर हम ड्राइंग करने को दे दें तो शायद वो भी ड्राइंग ना कर पाए क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अगर वो उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करता जाएगा तो वो एक दिन उसी ड्राइंग को मास्टरपीस बना देगा, है ना। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सीख ली और आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, हो सकता है आप पे काफी गलतियां होंगी, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब एक ही काम को आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो एक दिन आएगा जब आप अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। उसी तरीके से देखिए, आर्ट एक और चीज होती है कि हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज द आर्ट, ठीक है। घर बनाने की टेक्निक कैसी है, हर कॉन्ट्रैक्टर को उसको पता है, लेकिन हर एक आदमी के घर बनाने का तरीका अलग अलग है। नॉलेज सेम है लेकिन जो स्किल वो लगाते हैं वो अलग अलग है। अकाउंटिंग भी वही है, नॉलेज तो अकाउंटिंग की सबको मिल जाएगी, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बुक कीपिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। और एक तरीके की कला है जिसमें हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। और जैसे जैसे एक आदमी जो अपने बुक कीपिंग में एक्सपर्ट होता जाएगा प्रैक्टिस करके, इसलिए हम इसको कहेंगे आर्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल एंड कैश बुक। तो ये कुछ बुक्स के नेम है, जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक्स, ये कुछ बुक्स के नेम है। क्योंकि हमने जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है प्रॉपर रजिस्टर्स में। चलो आजकल तो वैसे भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गई है, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी इन्हीं टर्म्स का यूज किया जाता है। इफ वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, इट वुड बी मींस वी आर मेकिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, टैली आपको पता होगा शायद, जिसको कभी सुना होगा आपने वर्ड टैली एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप कैश बुक भी मेंटेन कर सकते हो, वहाँ पे आप परचेज बुक भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की डिफरेंट बुक्स हैं।
मैनुअल अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, जिस रजिस्टर्स को नाम दिया गया है, ठीक है, जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, एक्सेट्रा। तो ये था बुक कीपिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप कि आपको क्लियर है। तो बुक कीपिंग है क्या? सिंपल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग एंड बुक कीपिंग। और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक आदमी के हो सकते हैं, एक फर्म के हो सकते हैं, किसी कंपनी के हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो बुक कीपिंग है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, और आर्ट क्यों है? क्योंकि ये कला है। उसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है वो प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, जिन बुक्स के नाम क्या है? जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा बुक कीपिंग का कांसेप्ट हुआ फिनिश। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। ये जो हमारा मेन चैप्टर है, जो हमारी बुक का मेन नेम है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग भी यही है। देखिए बुक कीपिंग में हमने जस्ट क्या किया? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके आपको बिजनेस का रिजल्ट पता लग जाएगा? क्या आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी? यस, वी हैव टू डू समथिंग। तो जहां पे बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन अब उसके रिजल्ट निकालने के लिए हमें कुछ और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग में कुछ सारी चीजें आती है। अब जैसे वर्ड देखिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ क्या था? रिकॉर्डिंग था। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। साथ में दो और है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। वो है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। लेकिन पहले रिजल्ट निकालने के लिए ये तीन स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रिकॉर्डिंग तो वही है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब मान लो मेरा एक पेज है, ठीक है ना, उस पेज पे मैंने अपने बिजनेस की 20 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है। अब उसमें से मान लो मेरे को सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन क्या है? मिक्स है। तो हम क्या करते हैं? अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, जैसे मैंने एक कैश अकाउंट मेंटेन किया, फिर मैंने एक परचेज अकाउंट मेंटेन किया। कैश अकाउंट में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी, परचेज अकाउंट में सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरीके से हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट बनता है। रिकॉर्डिंग तो हमने एक ही जगह पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती हैं, वो सब मिक्स है। लेकिन अब हमें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में या एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में अगर नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, देन वी हैव टू डू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग कर देना, है ना। तो कैश की ट्रांजैक्शन कैश में डाल देंगे, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में दे जाएंगी, बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल की ट्रांजैक्शन के लिए कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, किसी डेटर की ट्रांजैक्शन के लिए डेटर अकाउंट, एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस अकाउंट, इनकम के लिए इनकम अकाउंट एंड सो ऑन। बिजनेस में जितने भी हम लोगों ने आइटम्स किए उन सभी आइटम्स का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, जहां से हमें क्या होगी? उस पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब अकाउंट हमने बना लिए, अब इन्हीं अकाउंट के बेस पे हम क्या करेंगे? समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। समरी रिपोर्ट होती है जैसे आप लोगों को स्कूल में पास जब आप करते हो, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन देते हो, फाइनल टर्म एग्जाम देते हो, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें आपके सारे साल की डिटेल लिखी होती है ना। तो वही एक समराइजेशन रिपोर्ट है। तो अकाउंटिंग में भी हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने के बाद एक समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं समराइज्ड रिपोर्ट, जिसके बेस पर हम बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, ग्रुपिंग करना, और फिर समरी रिपोर्ट तैयार करना बिजनेस ट्रांजैक्शन की, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। एक्सटेंशन मतलब नेक्स्ट स्टेज, जहां पे बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ वहां पे अकाउंटिंग का काम शुरू होगा। इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? अगर हमें फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आंसर यही होगा। तो इसमें मैंने अभी तीन मेन फीचर जो लिख दिए हैं, इसके बाद दो और है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या आ गया? रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का सबसे मेन स्टेप है, दैट टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? हम प्रॉपर जर्नल, कैश बुक, ठीक है ना। तो ये सेम चीज आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुपिंग कर देना हर डिफरेंट आइटम्स को, ताकि एक पर्टिकुलर आइटम की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे हमें मिल जाए। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट सेम प्लेस।
इस सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को सेम जगह पे रिकॉर्ड करना है। जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में चली जाएंगी, सेल की ट्रांजैक्शन सारी के सारी सेल में चली जाएंगी, कैश रिसीव किया या कैश पेमेंट की तो कैश की ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में चली जाएंगी। इससे होगा क्या, अगर हमें कैश की इंफॉर्मेशन देनी है तो जस्ट बाय गिविंग जस्ट एट ए ग्लैंस, एक झलक मार के ही कैश अकाउंट को देखकर ही हम कैश की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस, कि एक ही जगह पे किसी पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल हो। और उसके लिए हम बनाते हैं लेजर। तो ये भी बुक का नेम है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या बनाया था, जर्नल या कैश बुक, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बनाते हैं लेजर। देखिए आगे जाके ना सबके चैप्टर्स आएंगे, आपको जर्नल का एक चैप्टर आएगा, कैश बुक का एक चैप्टर, न्यूमेरिकल चैप्टर आएंगे इनके, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी अच्छी से हो जाएगी वहां पे। तो अभी आप इस नियम याद रखो कि ये बुक्स मेंटेन करने के लिए, ये प्रोसेस कंप्लीट करने डिफरेंट बुक्स हैं। अभी और भी बुक्स के नाम आएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है समराइजेशन। समराइजेशन क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कंडेंस करना। कंडेंस मतलब छोटा करना, कि पूरे साल की जो आपने इंफॉर्मेशन की है फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की, क्लासिफिकेशन की, अब उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, एक समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि पूरे साल का रिजल्ट हमें बिजनेस का पता लग जाए। द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस जो हमें पता लगेगी। और परफॉर्मेंस का पता कैसे लगेगा, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। टू कंडेंस द इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अब उसके लिए हम क्या बनाएंगे, 3 स्टेटमेंट। अब समराइजेशन के लिए 3 स्टेटमेंट बनती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम सारी की सारी अकाउंट की डिटेल डालेंगे, जितने भी हमने अकाउंट बनाए होंगे। उसके बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नाम से पता लग रहा है, जो अकाउंट हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंस और इनकम को डालेंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो इसमें देयर वुड बी अ लॉस, और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है इट मींस देयर वुड बी अ प्रॉफिट। और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटीज है, कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी कैपिटल का अमाउंट है, किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, किन किन लोगों को पैसे लेने हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रांग है कि वीक है, उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये हो गए मेन 3 स्टेप्स हमारे रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन। अब इसके बाद 2 और हैं कि अकाउंटिंग रिपोर्ट तो उसने बना ली, रिजल्ट तो बता दिया, इसके बाद अकाउंटिंग 2 काम और करती है, वो है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो वो डिस्कस करते हैं। अभी पेज अभी फिल हो गया मेरे पास बोर्ड, तो उसको मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो आई होप कि पहले आपको क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसकी क्लासिफिकेशन करनी और फिर उसकी समराइजेशन करनी। रिकॉर्ड करना मतलब ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में, जहां पे हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट सेम प्लेस। Then after the classification is done, we will go after the summarization step. तो summarization में क्या करेंगे, summary report। summary क्या होता है, एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करना, एक सिंपल रिपोर्ट तैयार करना, जिसके थ्रू हम बिजनेस के सारे जो रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं जर्नल, क्लासिफिकेशन के लिए किया हमने लेजर, और समराइजेशन के लिए हमने बनाए ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके आगे 2 काम हम और करेंगे, समराइजेशन के बाद इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन 2 स्टेप करके फिर हम डिफरेंस करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे, हमने अभी तक रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, समराइजेशन कर लिया। अब 2 स्टेप और हैं, वो है इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालाइज करना। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, पहले आपने एग्जांपल देखी। फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज हैं, एक ए कंपनी है एक बी कंपनी है। ए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 20,000, बी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000। अब आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेस्ट प्रॉफिट कमा रही है, दैट इज बी। तो बी कंपनी को कहेंगे कि ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो बी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अभी तो हमने बस प्रॉफिट का अमाउंट देखा और हमने उसका रिजल्ट निकाल दिया। But when we relate the profit with the amount of sale, for example बताइए, A company is earning profit 20,000 after selling of goods rupees 1 lakh। 1 लाख प्रॉफिट और 20 लाख प्रॉफिट कमाया 1 लाख का सामान सेल करने के बाद। 1 लाख की सेल के बीच उसने 20 लाख प्रॉफिट कमाया। बट B company is earning profit 50,000 after selling 10 lakh of rupees amount। 10 लाख का सामान बेचने के बाद उसने 50,000 का प्रॉफिट
कमाया, अब बताइए कौन सी कंपनी बेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि अब हमारे लिए एक कंपनी ज्यादा बेस्ट है। दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन कि हम सिर्फ एक सिंगल अमाउंट को देखकर अपने बिजनेस का फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना पड़ता है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर अकाउंटिंग आइटम्स, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। इसी को हम एनालिसिस भी बोलते हैं। जिस तरीके से एक आदमी के मरने के बाद एक पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर इस आदमी की डेथ हुई है तो उसका मेन रीजन क्या था, ठीक है ना। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी एक तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें तैयार करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है इशू से कि अगर अकाउंटिंग में अगर हमारा प्रॉफिट आया है तो कितना प्रॉफिट आया है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, ये शेयर का कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। और उसका आने वाले टाइम पे हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट पे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट करेगा। हायर स्टडीज में आप इंटरप्रिटेशन के चैप्टर स्टडी करेंगे जिसमें हम डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस आता है, कंपैरेटिव एनालिसिस आता है, कॉमन साइज एनालिसिस आता है, तो वो बात की बात है। सो इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइज करना किसको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की। तो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक वर्ड है प्रॉफिट, एक है वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट तो सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट जो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि वो सेल के पीछे कितना प्रॉफिट है। जैसे अब यहाँ पे कंपनी का जो इस कंपनी का प्रॉफिट है 20% और इस कंपनी का प्रॉफिट है जस्ट 5%, तो हम कह सकते हैं सिर्फ अगर हम प्रॉफिट को ध्यान दें तो बी कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। बी कंपनी सीम टू बी द बेस्ट पोजीशन, बट आफ्टर रिलेटिंग दैट प्रॉफिट विद द अमाउंट ऑफ सेल तो हमें पता लगता है कि एक कंपनी ज्यादा बेटर पोजीशन पे है। नेक्स्ट आता है लास्ट, कम्युनिकेशन। देखिए हमने अकाउंटिंग में हमने रिजल्ट तो निकाल दिया, हमने उस रिजल्ट को हमने इंटरप्रेट भी कर दिया, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन को हमें डिफरेंट लोगों को कम्युनिकेट करना है। देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है ऑनर को। ऑनर कौन है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कम से कम उसको तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस करने के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इन एवरी बिजनेस देयर इज सम मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करती हैं तो वो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद बैंकर्स हमें कई बार बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, तो बैंक से लोन लेने से पहले हमें उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। गवर्नमेंट ने हमारे पे टैक्स लगाने हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है, जीएसटी की रिपोर्ट देनी है, सेल्स की रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना, इनकम टैक्स की रिपोर्ट देनी है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद है इन्वेस्टर, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी बाहर के आदमी ने, तो कोई भी आदमी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर ही आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज वो आपकी कभी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इन सभी लोगों को, इसके अलावा भी काफी लोग आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा यूजर्स का क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑनर्स, मैनेजर, बैंकर्स, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर, इन सबको लेकर करना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, और इसके साथ ये प्रोसेस हमारा होता है कंप्लीट। तो पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग करना, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में। रिकॉर्डिंग करने के बाद टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वन अकाउंट और वन एस्पेक्ट वी डन क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन से हमने ग्रुपिंग की ट्रांजैक्शंस की, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस, जहां पे सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन को हमने एक जगह पे रखा ताकि एक इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाए। उसके बाद हमने उसके बेस पे समरी रिपोर्ट की, जिसको हमने कहा समराइजेशन, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया। उसके बाद हमने की इंटरप्रिटेशन, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की, छानबीन की, एनालिसिस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि हमें पता लग सके कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करना, उस इंफॉर्मेशन को आगे डिफरेंट लोगों को, जिस पार्टीज को, जिन लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, उन लोगों को हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की। तो ये हो गया हमारा दो क्वेश्चन कंप्लीट, बुक कीपिंग का मीनिंग एंड फीचर्स, अकाउंटिंग का मीनिंग और फीचर्स। अब हम आज का लास्ट टॉपिक करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस, आप ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही स्टडी कर सकते हो। जैसे बुक कीपिंग क्या है हमारी फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज, इसको हम एलिमेंट्री स्टेज भी बोल सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग क्या हमारी सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि जहां पे बुक कीपिंग का काम खत्म होगा वहां पे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होगा। उसके बाद बुक कीपिंग में हम सिर्फ करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, जिसके लिए क्या बनाते हैं जर्नल, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है और समराइजेशन भी है, जिसमें लेजर भी बनेंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। तो ये आठ एस्पेक्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन जस्ट रिकॉर्ड करना है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, लेकिन उसी नॉलेज के बेस पे रिजल्ट निकालना है
और रिजल्ट निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग जो है वो ज्यादातर आर्ट कंसेप्ट है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो ज्यादातर साइंस एस्पेक्ट। उसके बाद है रिटन नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। अगर किसी आदमी को थोड़ी सी भी नॉलेज हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, तो वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बड़ी बात नहीं है। सिंपल भी नॉलेज होगी आपके पास तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके, क्लासिफिकेशन करके, समराइजेशन करके, इंटरप्रिटेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए काफी डिटेल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए। एक एक्सपीरियंस आदमी ही जो है वो अकाउंटिंग का काम कर सकता है, ठीक है ना। हर एक आदमी, एवरीवन कैन नॉट बिकम द अकाउंटेंट। हर एक आदमी अकाउंटेंट नहीं बन सकता। जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन है, वो ही अकाउंटिंग का काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लरिकल वर्क। जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्लरिकल वर्क का रूटीन वर्क है, लेकिन अकाउंटिंग कम करना वो एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, जिसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, स्पेशल स्टाफ की जरूरत है, ठीक है। तो ये था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, ठीक है। वैसे तो मैंने ज्यादातर आपके यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाने के लिए आपको इजी नहीं लग रहा, तो जो सी भी आपके पास बुक है उन बुक से आप नोट्स को आप स्टडी करें, ठीक है ना। आई होप कि आपको सारा टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने चैप्टर अकाउंटिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस के बारे में फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और उनके डिफरेंसेस के बारे में। और अकाउंटिंग का मेन जो कंसेप्ट है वही आज हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या थी? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, उसके बेस पे रिजल्ट निकालना, उसको इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट करना, ये सारा केस के अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी डाउट, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, उनको भी घर बैठे सारा समझ लग जाए। जिस तरीके से आपको समझ लगा तो उनको भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर टू